या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता महागौरी। मेरे सभी प्यारे देवी भक्तों, नवरात्रि की इस 8वीं दिव्य रात्रि की पावन बेला में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब केवल एक कथा सुनने नहीं जुड़े हैं, बल्कि माता की भक्ति गंगा में एक ऐसी डुबकी लगाने जा रहे हैं जो हमारे मन को निर्मल और जीवन को धन्य कर देगी। कल हमने माता कालरात्रि के उस भयंकर स्वरूप की कथा सुनी थी जो अंधकार का नाश करती है, पर जब सारा अंधकार मिट जाता है तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचती है केवल श्वेत, शांत, निर्मल और दिव्य प्रकाश की किरण, और वही किरण है माता महागौरी। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे माँ ने सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या से अपने श्याम वर्ण को एक अलौकिक गौर वर्ण में बदला था। हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि माता के उस शांत और सरल ध्यान मंत्र में छिपे उस गहरे रहस्य को भी समझेंगे जो अशांत से अशांत मन को भी स्थिर कर सकता है। मेरा विश्वास है कि जब ये कथा समाप्त होगी तो हम सब अपने भीतर एक नई शांति और एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करेंगे। ये कथा हमारे जीवन के अंधकार को माता की कृपा से तेज में बदलने का एक सुंदर अवसर है। तो आइए प्रिय भक्तों, इस आनंद यात्रा को आरंभ करने से पहले हम सब मिलके अपनी उपस्थिति माता के इस दरबार में दर्ज कराएं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप इस भक्ति गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं तो अपने हृदय में माता का ध्यान करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। माता के प्रति अपनी श्रद्धा का एक पुष्प कमेंट बॉक्स में जय माता महागौरी लिख के अर्पित करें। इस ज्ञान और भक्ति के अमृत को केवल अपने तक ना रखें, इसे अपने परिवार और मित्रजनों के साथ साझा करके इस पुण्य के भागी बने। और यदि आप इस भक्ति परिवार से हर दिन जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस भक्ति चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करके पास बने हुए घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि माता की कोई भी अमृत कथा आपसे छूट ना जाए। आइए प्रिय भक्तों, अब पूरी श्रद्धा से माता के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और इस दिव्य कथा सागर में गोता लगाते हैं। आइए भक्तों, अब हम सब अपनी आंखें बंद करके अपने मन के मंदिर में माता महागौरी के उस अलौकिक दिव्य और शांत स्वरूप का ध्यान करते हैं। मैं उनके ध्यान मंत्र का उच्चारण करूंगी, आप सब भी मन ही मन या फिर मेरे साथ साथ इसे दोहराइए पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दधान्म महादेव प्रमोददा। कल्पना कीजिए, आपके सामने माता महागौरी प्रकट हुई है। दूध और चंद्रमा की तरह उज्जवल उनका वरण है। शंख और कुंद के फूल की तरह उनकी काया दमक रही है। उनके मुख पर था हजारों सूर्य का तेज, पर वो तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि हृदय को शीतलता देने वाला है। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है, एक सौम्यता है, और उनके होठों पर एक हल्की सी करुणामय मुस्कान है जो कह रही है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और उनके आभूषण भी श्वेत हैं, जो उनकी पवित्रता को और भी बढ़ा रहे हैं। भुजाएं और आयुध वस्तुएं देखिए, माता की 4 भुजाएं हैं और हर भुजा में एक गहरा संदेश छिपा है। उनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो हाथ मानो कह रहा है, मेरे बच्चे डरो मत। जीवन में कोई भी संकट आए, कोई भी भय तुम्हें सताए, बस मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। ये हाथ हमें संसार के हर भय से मुक्त करता है। उनके नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ये वही त्रिशूल है जो भगवान शिव जी धारण करते हैं। ये त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, इसकी 3 नोकें हमारे जीवन के 3 गुणों, सत्व यानी कि पवित्रता, रज यानी कि क्रियाशीलता, और तम यानी कि ज्ञान का प्रतीक है। माता ने त्रिशूल धारण करके ये संदेश दिया है कि वो ही इन तीनों गुणों की स्वामिनी है। वो अपनी कृपा से हमारे भीतर के तमोगुण और रजोगुण को शांत करके हमें सत्व गुण में स्थित कर सकती है। ये त्रिशूल हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। अब उनके बाएं हाथ को देखिए,
ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है, ये भी भगवान शिव जी का डमरू है। जब ये डमरू बजता है तो उससे ओम की ध्वनि निकलती है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये डमरू ज्ञान का, संगीत का और सृजन की लय का प्रतीक है। माँ ने इसे धारण करके बताया है कि संसार की हर ध्वनि, हर ज्ञान, हर कला का स्रोत वही है। और उनका नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। ये हाथ नीचे की ओर है और हथेली खुली हुई है, जो देने का प्रतीक है। माँ कह रही है, मांगो मेरे बच्चे, क्या चाहते हो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भी तुम्हारी सच्ची और पवित्र कामना है, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ये हाथ भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने का वचन है। माता धर्म के प्रतीक एक शांत और शक्तिशाली श्वेत वृषभ पर विराजमान है। ये वाहन हमें सिखाता है कि जब शक्ति धर्म के ऊपर नियंत्रण करके चलती है, तभी संसार का कल्याण होता है। शक्ति यदि धर्म के बिना हो तो वो विनाशकारी हो जाती है। माता का वृषभ पर बैठना ये संदेश है कि जीवन में शक्ति और धर्म का संतुलन बहुत आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आज की ये माता महागौरी की कथा उन सभी के लिए एक मार्गदर्शिका सिद्ध होगी जो जीवन के कठिन संघर्षों में अपनी राह भटक गए हैं, जिन्हें लगता है कि अंधकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और अटूट श्रद्धा से सुनेंगे तो माता महागौरी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट कपूर की भांति उड़ जाएंगे और आपका घर सुख समृद्धि से खिल उठेगा। तो चलिए, अपने हृदय के कपाट खोल लीजिए और भक्ति के उस अलौकिक प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाइए, जहाँ केवल ममता, त्याग और दिव्य चमत्कारों का वास है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ समय के उस कालखंड में जब भारतवर्ष की पावन धरा पर कीर्ति नामक एक नगर हुआ करता था। वो नगर अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। कीर्ति नगर कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात इंद्र की अमरावती धरती पर उतर आई हो। यहाँ की धरती स्वर्ण के समान उपजाऊ थी, जहाँ की नदियाँ अमृत के समान शीतल जल प्रवाहित करती थी और जहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत बादलों से बातें करते थे। इस राज्य की सीमाएं जहाँ तक जाती थी, वहाँ केवल खुशहाली और संपन्नता का साम्राज्य था। इस वैभवशाली साम्राज्य के स्वामी थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा चंद्रपाल। राजा चंद्रपाल का नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जब वो अपने सिंहासन पे बैठते थे तो ऐसा लगता था मानो सूर्य स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गए हों। उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था और उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। कीर्ति नगर के चप्पे चप्पे पर उनकी विजय की गाथाएं लिखी थी। लेकिन प्रिय भक्तों, कहते हैं ना कि अत्यधिक शक्ति और अटूट सफलता कभी कभी मनुष्य के विवेक को हर लेती है। राजा चंद्रपाल के साथ भी यही हुआ। अपने अपार शक्ति और अजय होने के अभिमान ने धीरे धीरे उनके हृदय में अहंकार का बीज बो दिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके राज्य में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल उनके पुरुषार्थ और उनकी तलवार के दम पे है। वो भूल गए थे कि इस सृष्टि का संचालन करने वाली कोई और अदृश्य शक्ति भी है। इसी कीर्ति नगर के राजप्रसाद में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित थी जो राजा के अहंकार के अंधकार को चुनौती दे रही थी। वो थी कीर्ति नगर की महारानी रूपमंजरी। जैसा उनका नाम था वैसा उनका अनुपम रूप था, किंतु उनके रूप से कहीं अधिक सुंदर उनका मन और उनकी अटूट भक्ति थी। रानी रूपमंजरी साक्षात ममता की मूर्त थी। उनकी आंखों में दीन दुखियों के लिए करुणा का सागर सदैव हिलोरे मारता था। जहाँ राजा चंद्रपाल को अपनी शक्ति पे गर्व था, वहीं रानी रूपमंजरी का सर्वस्व माता महागौरी के चरणों में समर्पित था। महारानी रूपमंजरी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता महागौरी की आराधना से शुरू होता था। वो घंटों माता के चरणों में बैठ के ध्यान लगाती थी। उनके लिए राजसी सुख भोग मौन थे। उनकी वास्तविक संपत्ति तो माता की भक्ति ही थी। राजमहल के एक कोने में बना माता महागौरी का वो भव्य मंदिर रानी के लिए शांति का एकमात्र केंद्र था। वहाँ जलता हुआ अखंड दीप मानो रानी के अटूट विश्वास का प्रतीक था। रानी अक्सर राजा को समझाने का प्रयास करती थी कि महाराज, ये सत्ता, ये वैभव और ये शौर्य सब उस जगदम्बा की ही देन है। उनके बिना हम एक दिन का भी नहीं हिला सकते हैं। लेकिन राजा चंद्रपाल
रानी की इन बातों को सुन के अट्टहास करते और कहते, महारानी तुम कोमल हृदय की स्त्री हो, इसीलिए इन अदृश्य शक्तियों पे विश्वास करती हो। देखो इस साम्राज्य को, इसकी एक एक ईंट मेरे पसीने से सींची गई है। मेरी सेना की गर्जना सुन के पहाड़ भी अपना रास्ता बदल देते हैं। मुझे किसी देवी या देवता की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरी भुजाएं ही मेरा भाग्य है। प्रिय भक्तों, राजा के ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि माता महागौरी की शक्ति को दी गई एक चुनौती थे। राजा का अहंकार उस सीमा पे पहुंच चुका था जहां से पतन की शुरुआत निश्चित थी। रानी रूपमंजरी ये सब देख के मन ही मन व्याकुल रहती थी। वो माता महागौरी से निरंतर प्रार्थना करती थी, हे माता, मेरे स्वामी के अहंकार को क्षमा करना, उन्हें सन्मति देना। माँ, इससे पहले कि उनके अहंकार की अग्नि इस हंसते खेलते साम्राज्य को भस्म कर दे। कीर्तिनगर की प्रजा भी राजा के इस बदलते स्वभाव को देख रही थी। राजा अब न्याय करते समय भी अहंकारी हो चले थे। वो दान पुण्य को दुर्बलों का काम समझने लगे थे। नगर की सड़कों पर जहाँ पहले शंखनाद और मंत्र उच्चार सुनाई देते थे, वहाँ अब राजा की विजय के झूठे गुणगान होने लगे थे। प्रकृति भी मानो इस परिवर्तन से रुष्ट होने लगी थी। पक्षियों का चहकना कम हो गया था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी थी। एक शाम जब सूर्य अपनी लालिमा समेटकर अस्तांचल की ओर जा रहा था, रानी रूपमंजरी माता महागौरी की आरती कर रही थी। उसी समय राजा चंद्रपाल वहां पहुंचे। माँ की मूर्ति की शांति और रानी की भक्ति देखकर राजा के चेहरे पर उपहास की एक लकीर खिंच गई। उन्होंने रानी से कहा, रानी, आज भी तुम इस पत्थर की मूर्ति के सामने समय व्यर्थ कर रही हो। कल मैं एक नए राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। देखना, मैं अपनी शक्ति से उसे भी कीर्तिनगर का दास बना लूंगा। तुम्हारी ये प्रार्थनाएं मेरे रथ के घोड़ों की गति के सामने कुछ भी नहीं है। रानी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, माता की शक्ति का उपहास ना करें। वो करुणामयी है तो वो विनाशकारी भी है। जब अहंकार की सीमा समाप्त होती है, तब माता का न्याय शुरू होता है। आप युद्ध पे जा रहे हैं, कम से कम माता का आशीर्वाद तो ले लीजिए। राजा जोर से हंसे और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। उन्हें क्या पता था कि जिस अहंकार के रथ पर सवार होकर वो विजय की ओर बढ़ रहे हैं, वो उन्हें विनाश की उस खाई की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात कीर्तिनगर के आकाश में अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया था। बिजली कड़कने लगी और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था। ये केवल मौसम का बदलाव नहीं था, ये माता महागौरी के क्रोध की पदचाप थी। अगले दिन सुबह ही जैसे ही राजा चंद्रपाल ने अपनी विशाल सेना के साथ कूच किया, प्रकृति ने अपना पहला संकेत दिया। राजा का सबसे प्रिय और शक्तिशाली सफेद घोड़ा, जिस पर सवार होकर वो अनेक युद्ध जीत चुके थे, अचानक राजमहल के द्वार पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसे देख के सेना में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग इसे अपशकुन मानने लगे, लेकिन राजा चंद्रपाल, उनका अहंकार तो 7वें आसमान पे था। उन्होंने तुरंत दूसरा घोड़ा मंगवाया और अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रानी रूपमंजरी महल के झरोके से राजा की सेना को जाते हुए देख रही थी। उनका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उन्होंने तुरंत माता महागौरी के चरणों में माथा टेक दिया। वो जानती थी कि अब केवल माता की ममता ही इस सर्वनाश को रोक सकती है। लेकिन जब भक्त के ऊपर माता का कोप पड़ता है, तो वो भी उसे सुधारने के लिए ही होता है। राजा का अहंकार टूटना आवश्यक था, क्योंकि अहंकार ही वो पर्दा है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ा देता है। जैसे जैसे राजा की सेना आगे बढ़ी, रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी अचानक रास्ता बंद हो जाता, तो कभी सेना के अस्त्र शस्त्र अपने आप ही जंग खाने लगते। लेकिन राजा चंद्रपाल इन सब बातों को प्रकृति का संयोग मान के अनदेखा करते रहे। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। प्रिय भक्तों, राजा चंद्रपाल का विशाल सैन्य बल जब कीर्तिनगर की सीमाओं को पार करके आगे बढ़ा, तो सूर्य की किरणें उनकी सेना के स्वर्ण मंडित ढालों पर चमक रही थी। हजारों हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। राजा अपने रथ पे सवार थे। उनके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। वो अपने मन में जीत के सुनहरे सपने बुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो केवल एक राजा नहीं,
बल्कि नियति के निर्माता हैं। लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिस नियति पर उन्हें इतना घमंड था, वो स्वयं माता महागौरी की एक भ्रकुटी के इशारे पे नाचती है। सेना जैसे ही रक्त श्रृंग नाम के एक घने और प्राचीन जंगल के पास पहुंची, अचानक से वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। ये जंगल अपनी रहस्यमयी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के वृक्ष इतने विशाल और घने थे कि दोपहर के समय भी सूर्य का प्रकाश धरती को नहीं छू पाता था। जैसे ही सेना ने जंगल में प्रवेश किया, अचानक वहाँ की हवाएं रुक गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों को चीरने वाली थी। राजा चंद्रपाल के सेनापति, जो एक अनुभवी योद्धा थे, उन्होंने अपना हाथ उठा के सेना को रुकने का संकेत दिया। महाराज, सेनापति ने धीमे स्वर में कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जंगल आज बहुत विचित्र व्यवहार कर रहा है। पक्षियों की चहचहाहट बंद है और हवा में एक अजीब सी गंध है। हमें शायद यहाँ रुककर कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा चंद्रपाल की भ्रुकुटियाँ तन गई। प्रतीक्षा? चंद्रपाल कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे वो प्रकृति हो या स्वयं काल हो। सेनापति, तुम कायरो जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हम कीर्ति नगर के अजय सेना हैं? आगे बढ़ो। जैसे ही राजा के शब्द जंगल की दीवारों से टकराए, अचानक एक भीषण गड़गड़ाहट हुई। आसमान, जो कुछ क्षण पहले तक साफ था, अब एकदम कोयले की भांति काला हो गया। बिजली ऐसी कड़की मानो आकाश के दो टुकड़े हो गए हो। और फिर शुरू हुई वो मूसलाधार वर्षा, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि आज प्रलय होकर ही रहेगी। लेकिन ये साधारण वर्षा नहीं थी। प्रिय भक्तों, गिरती हुई बूंदों का रंग पारदर्शी नहीं बल्कि गहरा लाल था। सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक चिल्लाने लगे, खून की बारिश, ये अनर्थ है, ये माँ का कोप है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था। उनके सफ़ेद वस्त्र लाल रंग में भीग चुके थे। राजा चंद्रपाल का रथ कीचड़ में फंस गया। उनके योद्धा, जो कल तक मृत्यु से नहीं डरते थे, आज प्रकृति के इस रूप को देख के काँप रहे थे। राजा ने तलवार म्यान से निकाल ली और गरजते हुए बोले, ये केवल एक प्राकृतिक आपदा है, डरो मत। जो सैनिक पीछे हटेगा उसे मेरी तलवार का स्वाद चखना होगा। अहंकार की प्रकाष्ठा देखिए। प्रिय भक्तों, राजा अपनी प्रजा और सेना की पीड़ा देखने के बजाय अपनी जिद पे अड़े थे। उधर कीर्ति नगर के राजमहल में महारानी रूपमंजरी माता महागौरी के मंदिर में दंडवत लेटी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मंदिर की वो अखंड ज्योति अचानक फड़फड़ाने लगी थी। रानी का हृदय बैठा जा रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में माँ से विनती की, हे माँ, हे करुणामयी महागौरी, मेरे स्वामी के अपराध क्षमा कर दो। वो अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो किससे टकरा रहे हैं। माँ, उन मासूम सैनिकों की रक्षा करो जिनका कोई दोष नहीं है। अपना क्रोध शांत करो माता, अपने इस तुच्छ बालक पे दया करो। रानी का विलाप इतना मार्मिक था कि मंदिर में उपस्थित परिचारिकाएं रोने लगी। रानी ने संकल्प लिया कि जब तक राजा सुरक्षित नहीं लौट आते या उन्हें अपनी गलती का आभास नहीं होता, वे अन्न और जल का त्याग कर देंगी। एक कोमल रानी का ये कठोर संकल्प साक्षात तपस्या के समान था। इधर जंगल में स्थिति और भी भयावह हो गई थी। मूसलाधार लाल वर्षा के बीच अचानक एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जिसने राजा के रोंगटे खड़े कर दिए। ये किसी जंगली जानवर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों शंख एक साथ बज रहे हो। अचानक घने अंधेरे को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। राजा चंद्रपाल ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। उस रोशनी के बीच एक अत्यंत ही वृद्ध साधु खड़े थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे सहन करना राजा के लिए असंभव था। राजा ने क्रोध में आके पूछा, कौन हो तुम और मेरे मार्ग में बाधा डालने का साहस कैसे किया? साधु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, मैं बाधा नहीं, मैं चेतावनी हूँ। लौट जाओ। कीर्ति नगर, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी के आंसू और प्रजा की आहटें तुम्हें पुकार रही हैं। ये मार्ग विजय का नहीं, विनाश का है। जिस सत्ता पर तुम्हें अभिमान है वो रेत के महल की भांति ढहने वाली है। माँ महागौरी तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रही है। अपना अहंकार त्याग दो और उनके चरणों में शरण लो। राजा चंद्रपाल अट्टहास कर उठे, एक भिक्षु मुझे उपदेश देगा? मेरी सत्ता शाश्वत है, मेरी तलवार मेरा भाग्य लिखती है। जाओ यहाँ से।
इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। साधु की आंखों में करुणा के स्थान पे अब एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। उन्होंने केवल इतना कहा, अहंकारी राजा, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज से तुम्हारी हर विजय एक हार में बदल जाएगी। तुम जो कुछ भी छुओगे वो राख बन जाएगा और तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा मस्तक माता के चरणों की धूल नहीं चाटता। इतना कह के साधु अंतर्धान हो गई। राजा ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां केवल धुआं रह गया था। अचानक राजा को पीछे से एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। वे मुड़े और देखा कि उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य, जो चोरी छिपे इस सेना के साथ युद्ध सीखने आया था, उसे एक विशाल वृक्ष की गिरी हुई टहनी ने दबा लिया था। आदित्य, राजा की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। वो भागकर अपने पुत्र के पास पहुंचे। राजकुमार लहूलुहान था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस भारी टहनी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जिस राजा को अपनी भुजाओं के बल पे घमंड था, आज वो एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं हिला पा रहा था। वो जितने जोर से प्रयास करते, वो टहनी उतनी ही भारी होती जाती। राजकुमार आदित्य ने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, पिताजी, शायद माँ हमसे रुष्ट है। माँ रूपमंजरी सही कहती थी, शक्ति का स्रोत कहीं और है। और इतना कहकर राजकुमार की आंखें बंद हो गई। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए उस पिता की जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन अपने ही सामने अपने पुत्र को खोते हुए देख रहा था। राजा चंद्रपाल के हाथ कांपने लगे। उनके अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। लेकिन क्या ये हार उन्हें झुका पाएगी, या फिर पुत्र का शोक उनके क्रोध को एक ऐसी अग्नि में बदल देगा जो सब कुछ स्वाहा कर देगी। जंगल का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। वर्षा थम चुकी थी, लेकिन वो सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट था। राजा चंद्रपाल अपने पुत्र के निष्प्राण देह के पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक भयानक प्रतिशोध की ज्वाला थी। उन्होंने आसमान की ओर देख के चिल्ला के कहा, अगर ये तुम्हारी लीला है तो सुनो, मैं अब रुकूंगा नहीं। तुमने मेरा पुत्र छीना है, मैं तुम्हारी बनाई इस दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। प्रिय भक्तों, उस निर्जन और डरावने जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि राजा चंद्रपाल की अपनी सांसें भी उन्हें किसी प्रहार की भांति सुनाई दे रही थी। उनके सामने उनके कुल का दीपक, उनका एकमात्र पुत्र आदित्य निष्प्राण पड़ा था। राजा के हाथ कांप रहे थे। जो हाथ भारी भरकम गदा और तलवारों को खिलौनों की तरह घुमाते थे, आज वे अपने ही पुत्र के ठंडे पड़ते शरीर को छूने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पथरीली चमक थी जो किसी आने वाले प्रलय का संकेत दे रही थी। सेना के सैनिक दूर खड़े कांप रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा के पास जाके उन्हें सांत्वना दे सके। उठाओ इसे, राजा की आवाज फटे हुए ढोल की तरह गूंजी। मेरे पुत्र को पालकी में लिटाओ, हम वापस कीर्तिनगर लौटेंगे। लेकिन याद रहे, ये हार नहीं है, ये विश्राम है, एक बड़े प्रतिशोध के लिए। सैनिकों ने भारी मन से राजकुमार के पार्थिव शरीर को उठाया। वो दृश्य इतना हृदय विदारक था कि जंगल के पशु पक्षी भी मानो मौन हो गए थे। जब ये शोक संतप्त सेना कीर्ति नगर की सीमा में प्रविष्ट हुई, तो वहां का दृश्य बदल चुका था। जिस नगर में उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहां अब मातम का साया था। नगर वासियों ने जब अपने वीर राजकुमार के शव को देखा, तो हर घर से चीखें निकलने लगी, गलियां आंसुओं से भीग गई। लेकिन राजा चंद्रपाल, वो पत्थर की मूर्ति बने अपने रथ पे सवार थे। उनकी नजरें सीधी थी, मानो वो किसी अदृश्य शत्रु को चुनौती दे रहे हो। राजमहल के मुख्य द्वार पर महारानी रूपमंजरी खड़ी थी। उनके हाथ में आरती का थाल था, जो उन्होंने अपने पति और पुत्र की विजय की कामना के लिए सजाया था। जैसे ही उनकी नज़र उस पालकी पे पड़ी जो सफ़ेद वस्त्र से ढकी थी, उनके हाथ से थाल छूट के नीचे गिर पड़ा। पीतल के पात्र की वो खनक पूरे महल में गूंज उठी। आरती का दीपक बुझ गया। रानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई पालकी के पास पहुंची और जैसे ही वस्त्र हटाया, उनकी गूंजती हुई चीख ने महल की दीवारों को हिला के रख दिया। आदित्य, मेरा बच्चा, आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी माँ आई है। रानी रूपमंजरी का विलाप इतना मार्मिक था कि वहाँ खड़ा हर पत्थर दिल इंसान रो पड़ा। वो बार बार आदित्य के चेहरे को चूमती,
उसके उलझे हुए बालों को सहलाती और उसे पुकारती, तुम तो पिता के साथ युद्ध सीखने गए थे, फिर ये कैसी निद्रा में सो गए? उठो आदित्य, देखो तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है मैंने। क्या तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगे? प्रिय भक्तों, एक माता का अपने जवान पुत्र के शव पर विलाप दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। रानी रूपमंजरी के आंसुओं ने आदित्य के वस्त्रों को भिगो दिया था। वो पागलों की तरह राजा चंद्रपाल की ओर मुड़ी और उनके वस्त्र पकड़ के झकझोरने लगी। महाराज, क्या हुआ मेरे पुत्र को? आप तो उसे वीर बनाने के लिए लेके गए थे, फिर उसे शव बना के क्यों लाए हैं? बोलिए महाराज, चुप क्यों हैं? राजा चंद्रपाल ने रानी के हाथ झटक दिए। उनकी आवाज में करुणा का एक अंश भी नहीं था। ये सब तुम्हारी उस देवी का किया धरा है रूपमंजरी, जिसकी तुम दिन रात पूजा करती हो। उस महागौरी ने मेरे पुत्र की बलि ली है, क्योंकि मैंने उसके सामने सिर नहीं झुकाया। उसने छल किया है मेरे साथ। लेकिन याद रखना, आज से इस राज्य में उस देवी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। रानी स्तब्ध रह गई। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? माँ तो ममता का सागर है, वे क्यों किसी का बुरा करेंगी? ये हमारे ही कर्मों का फल है। लेकिन माँ पर दोष मत बढ़िए, आप अभी भी अहंकार में डूबे हैं। गिरिए उनके चरणों में, शायद वो अभी भी दया कर दे। ममता। राजा चंद्रपाल अट्टहास कर उठे। जो एक माँ की गोद उजाड़ दे, वो ममता कैसी? सुनो कीर्तिनगर के वासियों, आज इसी क्षण से मैं घोषणा करता हूँ कि इस राज्य में माता महागौरी का कोई मंदिर नहीं रहेगा, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मंत्रोच्चार नहीं होगा। जो भी उस पत्थर की मूर्ति की आराधना करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। नगर में सन्नाटा छा गया। रानी रूपमंजरी के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ हो। वो चिल्लाई, नहीं महाराज, ये अनर्थ मत कीजिए। माँ की कोप से ये साम्राज्य शमशान बन जाएगा। अपने पुत्र के शोक में इतने अंधे मत होइए कि पूरे नगर का विनाश कर बैठे। लेकिन राजा पर जैसे कोई प्रेत सवार हो गया था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के भीतर स्थित माता महागौरी के उस दिव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, जहाँ पर रानी वर्षों से पूजा करती आ रही थी। सैनिक हिचकिचा रहे थे, उनकी अंतर आत्मा उन्हें रोक रही थी, लेकिन राजा की नग्न तलवार उनके सिर पे लटक रही थी। भारी मन से सैनिकों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही पहला प्रहार मंदिर की सीढ़ियों पे हुआ, अचानक से आकाश से एक भीषण बिजली कड़की और पूरा महल थर्रा उठा। लेकिन राजा चंद्रपाल ने स्वयं हथौड़ा उठाया और माँ की उस सुंदर श्वेत प्रतिमा पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। रानी रूपमंजरी उनके पैरों में गिर गई। नहीं महाराज, नहीं, मुझे मार दीजिए, पर माता की प्रतिमा को मत छुए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर धोती हूँ, पर ये पाप मत कीजिए। अहंकार से भरे हुए राजा ने रानी को ठोकर मार के पीछे हटा दिया और पूरी शक्ति से माता की प्रतिमा पे प्रहार किया। लेकिन जैसे ही हथौड़ा प्रतिमा से टकराया, प्रतिमा टूटी नहीं, बल्कि उसमें से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली जिसने राजा को कई फुट पीछे फेंक दिया। राजा की आंखें कुछ क्षणों के लिए चौंधिया गई, लेकिन वो फिर उठे। उनका अहंकार अब पागलपन की सीमा पार कर चुका था। उन्होंने प्रतिमा को मंदिर से बाहर फेंकवा दिया और वहां ताला जड़ दिया। प्रिय भक्तों, उस रात कीर्तिनगर ने एक ऐसी रात देखी जो प्ला से कम नहीं थी। राजकुमार का अंतिम संस्कार बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के किया गया, क्योंकि राजा ने हर पवित्र मंत्र पर पाबंदी लगा दी थी। रानी रूपमंजरी उस रात अपने कक्ष में नहीं, बल्कि मंदिर की उन सूनी सीढ़ियों पे बैठी रही जहाँ कभी माता की प्रतिमा सुशोभित होती थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू सूख चुके थे और वे बस एक शून्य में निहार रही थी। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो उसकी किरणों में वो तपिश नहीं थी। कीर्तिनगर के बगीचों के फूल एक ही रात में मुरझा गए थे। नगर की नदियाँ जो कल तक कल कल करके बहती थी, उनका जल अब अचानक से कड़वा और काला पड़ गया था। पशुओं ने चारा खाना छोड़ दिया था। प्रजा के बीच एक अज्ञात भय फैल गया था। लोग दबी जुबान में कहने लगे थे कि राजा ने साक्षात जगदम्बा को चुनौती दी है, अब इस नगर का बचना नामुमकिन है। राजा चंद्रपाल ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया था। वो बार बार अपने हाथों को देखते, जिन्हें ऐसा महसूस होता था मानो वो जल रहे हो।
उन्हें हर कोने में साधु की वो चेतावनी सुनाई देती थी, तुम जो कुछ भी छुओगे वो राख बन जाएगा। उन्होंने प्यास लगने पर पानी का पात्र उठाया, लेकिन जैसे ही उनके होठ पात्र से छुए, पानी खोलते हुए तेल की तरह गर्म हो गया। राजा ने चिल्ला के पात्र फेंक दिया। उधर रानी रूपमंजरी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने प्रण लिया कि वो तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि माता महागौरी की प्रतिमा वापस अपने स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाती है। उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वो जानती थी कि माता परीक्षा ले रही है और ये परीक्षा केवल राजा की नहीं बल्कि उनके विश्वास की भी है। तभी राज दरबार में एक संदेशवाहक भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। महाराज, अनर्थ हो गया, महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे पड़ोसी राज्यों ने जिन्हें आपने पहले पराजित किया था, वे सब एक साथ मिलकर कीर्ति नगर की सीमाओं पर हमला कर चुके हैं। और सबसे बड़ी विपदा ये है कि हमारी सेना के शस्त्र अपने आप गल रहे हैं, घोर युद्ध भूमि में खड़े होने से इनकार कर रहे हैं। राजा चंद्रपाल ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने म्यान से तलवार निकाली, वो लोहे का टुकड़ा मिट्टी की तरह उनके हाथों में ही बिखर गया। राजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या वाकई वो श्राप सच हो रहा था? क्या उनकी शक्ति सच में मिट्टी में मिल रही थी? राजा घबरा गया। प्रिय भक्तों, कीर्ति नगर के राज दरबार में पसरा वो सन्नाटा किसी शमशान की शांति से भी अधिक भयानक था। राजा चंद्रपाल के हाथ में उनकी वो अजय तलवार अब मात्र एक धूल और मिट्टी का ढेर बन के फर्श पे बिखरी हुई पड़ी थी। संदेशवाहक के शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। महाराज, हमारी सीमाएं टूट रही है। शत्रु सेना टीडियों के दल की भांति बढ़ती आ रही है और हमारे योद्धाओं के हाथ जड़ हो गए हैं। वो लड़ना तो चाहते हैं, पर उनकी भुजाएं उनका साथ नहीं दे रही है। राजा चंद्रपाल ने पागलों की तरह चीखते हुए अपने सिंहासन के पाए को पकड़ लिया। उनका वो भव्य सिंहासन जो कभी गौरव का प्रतीक था, आज उन्हें किसी कारागार की सूखी लकड़ी जैसा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, जिनके सिर झुके हुए थे। राजा की दहाड़ गूंजी। कहाँ गया मेरा वो बल? कहाँ गई मेरी वो सेना जिसे देख के पहाड़ रास्ता छोड़ देते थे? क्या एक पत्थर की मूर्ति को तोड़ने का दंड इतना भयानक होगा? नहीं, मैं चंद्रपाल हूँ, मैं राजा चंद्रपाल हूँ। मैं नियति को बदल दूंगा। लेकिन प्रिय भक्तों, नियति को बदलने की बात करने वाले राजा की स्थिति अब ये थी कि प्यास से उनका कंठ सूखा जा रहा था। उन्होंने पास रखे स्वर्ण कलश से जल पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों से कलश को छुआ, वो शीतल जल धधकते हुए अंगारों में बदल गया। राजा के हाथ झुलस गए और वो दर्द से तड़प उठे। प्यास की तरफ और जलने की पीड़ा। राजा अपने ही वैभव के तले दर दर भटकने को मजबूर थे। उन्हें साधु के वो शब्द याद आने लगे थे, तुम जो कुछ भी छुओगे वो राख बन जाएगा। उधर राजमहल के दूसरे छोर पर महारानी रूपमंजरी की अवस्था देखकर किसी भी पत्थर दिल का कलेजा मुंह को आ जाए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। उनका वो देदीप्यमान चेहरा अब पीला पड़ चुका था, आंखें भीतर धंस गई थी, लेकिन उन आंखों में माता महागौरी के प्रति जो अटूट विश्वास था, वो आज भी किसी मशाल की तरह जल रहा था। वो उस स्थान पे बैठी थी जहाँ कभी माता की प्रतिमा थी। मंदिर अब खंडहर जैसा लग रहा था। चारों ओर धूल थी, लेकिन रानी अपने कमजोर हाथों से उस स्थान की सफाई कर रही थी। माँ, ओ मेरी माँ। रानी का स्वर इतना धीमा था कि हवा भी उसे सुनने के लिए रुक जाती। मेरे स्वामी को क्षमा कर दो माँ, वो तो अबोध बालक हैं जो शक्ति के मद में अंधे हो गए हैं। उन्होंने तेरा अपमान नहीं किया माँ, उन्होंने तो अपने ही विनाश को न्योता दिया है। उनकी सजा मुझे दे दो माँ, पर मेरे सुहाग और इस प्रजा की रक्षा करो। रानी का विलाप इतना मार्मिक था कि महल की दीवारों से भी जैसे रोने की आवाज़ें आने लगी थी। तभी वहाँ पर राजा चंद्रपाल लड़खड़ाते हुए पहुँचे। उनके बाल बिखरे थे, राजसी वस्त्र फटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी भयावहता थी जिसे देख के कोई भी डर जाए। उन्होंने रानी को
उस धूल भरी जमीन पे बैठे देखा तो क्रोध और हताश के बीच वो चिल्लाए, रूपमंजरी, देखो तुम्हारी इस भक्ति का फल। मेरा पुत्र चला गया, मेरा राज्य जा रहा है और मैं पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हूँ। क्या यही तुम्हारी माँ की करुणा है? क्या यही उनका न्याय है? रानी रूपमंजरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में राजा के लिए नफरत नहीं बल्कि अपार करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, माँ तो वही दे रही है जो आपने मांगा था। आपने कहा था कि आपकी बुझाई ही आपका भाग्य है, तो माँ ने अपनी कृपा हटा ली और आपको आपके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। आपने उस शक्ति को पत्थर कहा तो आज सब कुछ आपके लिए पत्थर और राख बन गया है। माँ क्रोधित नहीं है महाराज, माँ तो बस आपको ये दिखा रही है कि उनके बिना चंद्रपाल की हस्ती एक तिनके से भी कम है। चुप रहो, राजा ने दीवार पे मुक्का मारते हुए कहा, मैं नहीं झुकूंगा। अगर ये राज्य मिट्टी में मिलना है तो मिल जाए, अगर मुझे प्यासा मरना है तो मर जाऊं, पर मैं उस शक्ति के आगे सिर नहीं टेकूंगा जिसने मेरा पुत्र छीना है। प्रिय भक्तों, अहंकार की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, ये राजा चंद्रपाल को देख के समझ आता है। पुत्र के शोक ने उन्हें वैराग्य नहीं दिया बल्कि उनके भीतर एक प्रतिशोध की अग्नि जला दी थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस आग से वो खेल रहे हैं वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। उसी रात शत्रु सेना कीर्ति नगर के मुख्य द्वार तक आ पहुंच गई। नगर में कोहराम मच गया। स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर तहखानों में छिप गई और पुरुष अपनी बेकार हो चुकी तलवारों को लेकर रक्षा के लिए खड़े हो गए। आसमान में चारों ओर से आग के गोले बरसने लगे। कीर्ति नगर, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, आज आग की लपटों में घिरा हुआ था। राजा चंद्रपाल अपने महल की छत पे खड़े होकर अपने साम्राज्य को जलते हुए देख रहे थे। उनके सामने उनका गौरव राख हो रहा था। तभी उन्हें हवा में एक दिव्य और गंभीर स्वर सुनाई दिया। ये स्वर किसी दिशा से नहीं आ रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उनके भीतर से ही गूंज रहा हो। चंद्रपाल, अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलो और अपनी आंखों से पर्दा हटाओ। देख, तेरा विनाश तेरी भुजाओं ने नहीं, तेरे अहंकार ने लिखा है। जिस पुत्र के लिए तू विलाप कर रहा है, क्या तूने कभी सोचा कि वो भी उसी शक्ति का अंश था? राजा कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा जम गई हो। अचानक उन्हें अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। वो मुड़े और देखा कि वहाँ राजकुमार आदित्य खड़ा था, लेकिन वो हाड़ मास का पुत्र नहीं था। वो एक धुंधली और तेजस्वी छाया थी। पुत्र आदित्य, राजा ने बाहें फैला दी। आदित्य की उस छाया ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे शांति तब मिलेगी जब आप अपनी हार स्वीकार करेंगे। आप माता महागौरी से नहीं, स्वयं से लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी माँ रूपमंजरी के प्राणों की ज्योति बुझने वाली है। क्या आप अपने अहंकार के लिए अपनी पत्नी की भी बलि चढ़ा देंगे? इतना कह के वो छाया गायब हो गई। राजा चंद्रपाल का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए नीचे आए, उस मंदिर की ओर जहाँ रानी रूपमंजरी बेसुध पड़ी थी। रानी की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। राजा ने उन्हें उठाना चाहा, पर उन्हें डर लगा कि कहीं उनके स्पर्श से रानी भी राख ना बन जाए। नहीं रूपमंजरी, मुझे छोड़ के मत जाओ। राजा की आंखों से पहली बार आंसुओं का सैलाब फूटा। वो पत्थर दिल सम्राट जो कभी नहीं रोया था, आज एक साधारण मनुष्य की तरह बिलख बिलख के रोने लगा। उनके आंसुओं ने रानी के धूल भरे चेहरे को भिगो दिया। प्रिय भक्तों, उस रात कीर्ति नगर के इतिहास में एक ऐसी घड़ी आई थी जब समय स्वयं ठहर गया था। खंडर हो चुके माता महागौरी के मंदिर में धूल और मलबे के बीच चक्रवर्ती सम्राट राजा चंद्रपाल घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथों में उनकी प्रिय पत्नी, उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी महारानी रूपमंजरी का निष्प्राण सा शरीर था। रानी की सांसें इतनी क्षीण हो चुकी थी कि मानो किसी भी क्षण वो इस नश्वर संसार को त्याग देंगी। राजा के आंसुओं ने रानी के पीले पड़ चुके गालों पर लकीरें बना दी थी। बाहर शत्रुओं की गर्जना और जलते हुए नगर की लपटें आसमान को लाल कर रही थी, लेकिन राजा को अब ना अपने प्राणों की चिंता थी, ना अपने वैभव की। उन्हें तो बस अपनी उस भूल का पश्चाताप हो रहा था।
जिसने उनके हंसते खेलते संसार को शमशान बना दिया था। रूप मंजरी, आंखें खोलो प्रिय रूप मंजरी। राजा का स्वर टूट रहा था। देखो, तुम्हारा वो अहंकारी पति आज हार गया है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर गर्व करता था, पर आज मैं अपनी पत्नी की एक सांस भी नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं उस सत्ता पर अभिमान करता था जो एक पल में खाक हो गई है। मुझे क्षमा कर दो रूप मंजरी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं इस सूने संसार में अकेला कैसे जीऊँगा। राजा चंद्रपाल का विलाप उस निर्जन मंदिर में गूंज रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके चारों ओर फैली वो राख और धूल अचानक चमकने लगी है। मंदिर के उस गर्भगृह से, जहाँ से उन्होंने माता महागौरी की प्रतिमा को अपमानित करके बाहर फेंकवाया था, एक शीतल और मंद सुगंध आने लगी। ये चंदन और चमेली की मिली जुली महक थी, जो युद्ध की उस दुर्गंध के बीच साक्षात स्वर्ग का अनुभव करा रही थी। राजा ने धीरे से रानी को धरती पर लेटाया। उनकी अंतर आत्मा ने उन्हें झकझोरा। चंद्रपाल, जिस अहंकार ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसे त्याग दे। देख, तेरी सत्ता तुझे नहीं बचा सकी, पर वो शक्ति जिसे तूने पत्थर कहा था, वही अब तेरी अंतिम शरण है। राजा चंद्रपाल पागलों की तरह मंदिर के उस चबूतरे की ओर रेंगने लगा, जहाँ कभी माता की मूर्ति सुशोभित थी। उन्होंने अपने रेशमी राशि वस्त्रों के फटे हुए टुकड़ों से उस धूल भरी जगह को साफ करना शुरू कर दिया। उनके हाथ छिल गए थे, उनमें से रक्त बह रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वो अपने आंसुओं से उस स्थान को धो रहे थे। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए उस राजा की जिसने कभी किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया था, आज वो माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगा रहा था। हे माँ करुणामयी महागौरी, राजा ने चीख के पुकारा। मैं अपराधी हूँ माँ, मैं पापी हूँ। मैंने अपनी शक्ति के मद में अंधे होकर उस ममता का अपमान किया जिसने इस सृष्टि को रचा है। मैंने अपने पुत्र को खोया, मैंने अपनी प्रजा को संकट में डाला, और आज मेरी पत्नी, मेरी रूप मंजरी मृत्यु की कगार पर है। माँ, मेरा अहंकार मर चुका है, मेरी तलवार टूट चुकी है, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि तू चाहे तो मुझे अभी भस्म कर दे, पर मेरी रूप मंजरी को जीवन दान दे दे। माँ, इस निर्दोष प्रजा को बचा ले। राजा का ये समर्पण बनावटी नहीं था, ये उनके हृदय की गहराई से निकला हुआ वो करुण पुकार था, जिसे सुनकर स्वयं विधाता का आसन भी डोल जाए। जैसे जैसे राजा प्रार्थना कर रहे थे, बाहर मचे उस कोहराम में एक बदलाव आने लगा था। शत्रु सेना, जो राजमहल के द्वारों को तोड़ने ही वाली थी, अचानक वहीं की वहीं जड़ हो गई। योद्धाओं के हाथ अपनी तलवारों पर ही रुक गए। घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को किसी ने एक चित्र की भांति स्थिर कर दिया हो। तभी मंदिर के भीतर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना शीतल था कि राजा के झुलसे हुए हाथ अपने आप ठीक होने लगे। राजा ने ऊपर देखा और उनके प्राण गले को आ गए। उस प्रकाश के पुंज के बीच साक्षात माता महागौरी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा था। माँ, जो श्वेत वृषभ पर सवार थी, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था, और जिनके चेहरे पर वो सौम्य मुस्कान थी जो करोड़ों सूर्य के तेज को भी फीका कर दे। माता का वो रूप देखकर राजा चंद्रपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो थर थर कांपने लगे। उन्होंने अपना सिर धरती पे पटक दिया। माँ के उस दिव्य तेज के सामने राजा को अपना सारा वैभव तुच्छ लगने लगा। पुत्र चंद्रपाल, माता की आवाज़ ऐसी थी मानो हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हो। उठो, तुम्हारा अहंकार अब जल चुका है। जो जल के खाक हो जाता है वही शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही मेरे निकट आ सकता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राजा ने सिसकते हुए कहा, माँ, मैं आपके दर्शनों के योग्य नहीं हूँ। मैंने आपकी प्रतिमा को अपमानित किया। मैंने आपकी भक्त रूप मंजरी को कष्ट दिया। मुझे दंड दो माँ, पर मेरी पत्नी को बचा लो। माता महागौरी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि बेसुध पड़ी रानी रूप मंजरी पे डाली। माता ने अपना वरद हस्त ऊपर उठाया और एक दिव्य किरण रानी के हृदय में समा गई। क्षण भर में ही वो चमत्कार हुआ जिसे देख देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। रानी रूप मंजरी के पीले पड़ चुके चेहरे पर लालिमा लौटने लगी। उनकी रुकी हुई सांसें
फिर से चलने लगी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी नजरें सामने साक्षात माता महागौरी पे पड़ी, उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। माँ, मेरी माँ! रानी ने लड़खड़ाते हुए उठने का प्रयास किया। राजा चंद्रपाल दौड़कर रानी के पास पहुँचे और उन्हें सहारा दिया। आज राजा की आंखों में रानी के लिए जो सम्मान था, वो किसी भी धन दौलत से बढ़ के था। दोनों ने मिलकर माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस क्षण पति और पत्नी के बीच का वो भेद मिट गया था। वे दोनों केवल माता के भक्त थे। लेकिन प्रिय भक्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजा को अपनी पत्नी तो मिल गई थी, लेकिन कीर्ति नगर अभी भी शत्रुओं के घेरे में था। उनका पुत्र आदित्य अभी भी मृत्यु की गोद में था। राजा ने हाथ जोड़ के विनती की, माँ, आपने मुझ पे अपार कृपा की है, लेकिन मेरा पुत्र, वो अबोध बालक मेरे अहंकार की भेंट चढ़ गया है। क्या उसे भी आपकी ममता की छाया मिल सकती है? माता महागौरी मंद मंद मुस्कुराई। चंद्रपाल, इस संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, लेकिन जब भक्ति प्रकाष्ठा पे होती है तो काल को भी पीछे हटना पड़ता है। आदित्य के प्राणों की डोर टूटी नहीं थी, वो तो केवल विश्राम कर रहा था ताकि तुम सत्य को देख सको। इतना कह के माता ने अपने त्रिशूल से धरती पर एक प्रहार किया। अचानक से मंदिर की जमीन से एक शीतल जलधारा फूट पड़ी। माता ने कहा, इस जल को ले जाकर आदित्य के शरीर पे छिड़क दो। वो उठ खड़ा होगा और जहाँ तक तुम्हारे शत्रुओं की बात है, वे अब शत्रु नहीं रहे हैं। जैसे ही माँ ने ये कहा और वो अंतर्धान हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहाँ उजाला था। राजा और रानी उस दिव्य जल को लेकर तुरंत उस स्थान की ओर भागे जहाँ राजकुमार आदित्य का पार्थिव शरीर रखा गया था। जैसे ही राजा ने वो जल आदित्य के चेहरे पे छिड़का, राजकुमार ने एक अंगड़ाई ली और ऐसे उठ बैठा मानो कि वो गहरी नींद से जागा हो। पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ने चकित होकर पूछा। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और फपक फपक के रो पड़े। ये एक पिता की जीत थी, एक भक्त की जीत थी। उधर नगर की सीमाओं पर जो शत्रु सेना खड़ी थी, उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ भी युद्ध करने क्यों आए थे। उन्होंने अपनी तलवारें डाल दी और संधि का प्रस्ताव लेकर राजमहल की ओर बढ़े। प्रिय भक्तों, उस दिव्य रात्रि के बाद जब कीर्ति नगर की धरती ने साक्षात माता महागौरी के चरणों को स्पर्श पाया, तो पूरा वातावरण ही बदल गया था। वो नगर जो कुछ घंटों पहले तक जलती हुई चिता के समान प्रतीत हो रहा था, अब साक्षात स्वर्ग की भांति दमकने लगा था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने कीर्ति नगर की सीमाओं को छुआ, प्रकृति ने अपनी गोद से सारे दुखों को पोंछ डाला। वो काला और कड़वा पानी जो नदियों में बह रहा था, अब अचानक से गंगा के समान शीतल और मधुर मीठा हो गया। मुरझाए हुए वृक्षों पर रातों रात कलियां खिल उठी और हवाओं में एक ऐसी सुगंध खुल गई थी मानो साक्षात देवी का आंचल पूरे नगर पर लहरा रहा हो। राजा चंद्रपाल, जो कभी अहंकार के मद में चूर होकर अपनी सत्ता की गूंज सुनाया करते थे, आज अब वो राजमहल के ऊंचे झरोकों से नहीं बल्कि आम जनता के बीच खड़े थे। उनके हाथों में ना तो सोने की मोहरें थी और ना ही न्याय का दंड था। उनके हाथ में तो था बस माता महागौरी की सेवा का अटूट संकल्प। राजकुमार आदित्य, जो मृत्यु के द्वार से वापस लौट के आया था, अब पहले जैसे चंचल बालक नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक गहराई थी, मानो उन्होंने उस पार की दुनिया देख ली हो जहाँ केवल सत्य का वास है। प्रिय भक्तों, कथा का ये भाग आपके हृदय को इसलिए झकझोर देगा क्योंकि यहाँ हम एक सम्राट को एक साधारण सेवक बनते देखेंगे। राजा चंद्रपाल ने उसी क्षण घोषणा की, कीर्ति नगर का वो भव्य मंदिर जिसे उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा था, अब दुनिया का सबसे सुंदर और दिव्य धाम बनेगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि इस मंदिर का निर्माण राजकोष के धन से नहीं बल्कि मेरे अपने पसीने की कमाई और प्रजा के प्रेम से होगा। मैं स्वयं इस मंदिर की पहली ईंट उठाऊंगा। महल के प्रांगण में एक दृश्य था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। राजा चंद्रपाल ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। अपना वो स्वर्ण मुकुट जिस पर उन्हें कभी अभिमान था,
उसे माता के टूटे हुए मंदिर की चौखट पर रख दिया। उन्होंने एक साधारण मजदूर की भांति वस्त्र धारण किए और अपने कंधों पर पत्थर ढोने लगे। वो राजा जिनकी हथेलियां मखमल छूने की आदी थी, आज पत्थर की रगड़ से लहूलुहान हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अपार शांति थी। महारानी रूपमंजरी ने जब अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों से ममता और गर्व के आंसू छलक पड़े थे। वो भी शांत नहीं बैठी। उन्होंने रात से सुख सुविधाएं त्याग दी और मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाना शुरू कर दिया। वो कीर्ति नगर की महारानी थी, लेकिन आज वो माता महागौरी की दासी बनकर हर आने जाने वाले भक्त के पैर धो रही थी। प्रिय भक्तों, भक्ति की यही वो शक्ति है जो इंसान के भीतर के पशु को मार देती है और उसे देवता बना देती है। मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा के धैर्य की फिर से परीक्षा ली। एक दिन जब राजा चंद्रपाल मंदिर के शिखर के लिए एक विशाल पत्थर ऊपर ले जा रहे थे, तभी वहां पर एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके वस्त्र फटे थे और वो भूख से बिलख रहा था। सैनिकों ने उसे दूर हटाने का प्रयास किया। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, दूर हटो। देखते नहीं, महाराज स्वयं कार्य कर रहे हैं। तुम्हारी दुर्गंध से वातावरण अशुद्ध हो रहा है, जाओ यहाँ से। लेकिन राजा चंद्रपाल ने तुरंत पत्थर नीचे रखा और दौड़कर उस वृद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने अपने उन हाथों से जिनसे उन्होंने कभी शत्रुओं का संहार किया था, उस कोढ़ी वृद्ध के घाव को साफ किया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उसे खिलाया और उसके गंदे पैरों को अपने आंसुओं से धोया। वृद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, राजन, तुम एक चक्रवर्ती सम्राट होकर मुझे जैसे अधम व्यक्ति की सेवा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे घृणा नहीं होती है? राजा चंद्रपाल के स्वर में जो विनम्रता थी, उसने वहां खड़े हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, हे महात्मन, अब मुझे किसी से घृणा नहीं होती है। माता महागौरी ने मेरी आंखों का वो पर्दा हटा दिया है जो मुझे छोटा और बड़ा दिखाता था। आज मुझे हर पीड़ित में माता का ही स्वरूप दिखता है। मैंने बरसों तक केवल लेना सीखा था, अब माता ने मुझे देना सिखाया है। मेरा ये शरीर, मेरी ये सत्ता अब केवल सेवा के लिए है। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, वो वृद्ध व्यक्ति अचानक एक तेजस्वी ज्योति में बदल गया और गायब हो गया। ये साक्षात परीक्षा थी, माता की परीक्षा, ये देखने के लिए कि क्या राजा का हृदय परिवर्तन केवल डर की वजह से है या फिर सच में उनके भीतर करुणा जाग गई है। पूरा नगर जय माता महागौरी, जय माता महागौरी के जयकारों से गूंज उठा। प्रिय भक्तों, मंदिर बनके तैयार हो गया था। वो श्वेत संगमरमर का बना मंदिर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कैलाश पर्वत धरती पे उतर आया हो। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो एक नई दुविधा खड़ी हो गई। मुख्य प्रतिमा जिसे राजा ने अपमानित करके फेंकवा दिया था, वो कहीं नहीं मिल रही थी। राजा और रानी ने पूरे नगर की खाक छानी, नदियों में गोते लगाए, पहाड़ों की गुफाएं देखी, पर वो दिव्य प्रतिमा लुप्त हो चुकी थी। राजा चंद्रपाल का हृदय फिर से बैठने लगा। क्या माँ ने मुझे पूरी तरह क्षमा नहीं किया? क्या वे मेरे बनाए इस मंदिर में निवास नहीं करेंगी? यदि माता नहीं आएंगी तो इस सोने और पत्थर के ढांचे का मैं क्या करूँगा? राजा फिर से विलाप करने लगे। रानी रूपमंजरी ने उन्हें संभाला और कहा, स्वामी धैर्य रखे, माँ कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हमारी पुकार सच्ची होगी तो वे पाषाण से भी प्रकट हो जाएंगी। उस रात राजा चंद्रपाल ने मंदिर के गर्भगृह की सूखी जमीन पर लेटकर निराहार रहकर तपस्या शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि सूर्य उदय तक माता की प्रतिमा नहीं मिली तो वे अपने प्राण माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। पूरी रात राजा माता के नाम का जाप करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बस एक ही रट लगाए रहे थे, माता एक बार लौट आओ, माँ एक बार लौट आओ, अपने इस बालक को अनाथ मत छोड़ो। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मंदिर के भीतर एक शीतल मंद स्मेर बहने लगी। राजा की आंखें बंद थी, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई कोमल हाथ उनके सिर पे फेरा जा रहा है। एक ऐसी ममतामयी खुशबू जो केवल एक माँ की ही हो सकती है। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि जो गर्भगृह
कुछ क्षण पहले तक खाली था, वहाँ वही दिव्य श्वेत प्रतिमा अपने आप स्थापित हो गई थी। प्रतिमा से एक ऐसी ज्योति निकल रही थी जिससे कि पूरा मंदिर जगमगा उठा। परंतु प्रिय भक्तों, सबसे बड़ी बात तो अब होने वाली थी। प्रतिमा के चरणों के पास एक शिलालेख उभरा था जिस पर राजा चंद्रपाल के पश्चाताप की गाथा लिखी थी। राजा ने देखा कि माता की आंखों से भी करुणा के आंसू बह रहे थे, मानो वो अपने भक्त के दुखों को देख के स्वयं द्रवित हो रही हो। नगर की सीमा पर खड़े वो शत्रु राजा को संधि का प्रस्ताव लेके आए थे। जब उन्होंने ये चमत्कार देखा तो उन्होंने भी अपनी तलवारें त्याग दी और माता के चरणों में गिर पड़े। कीर्ति नगर अब केवल एक राज्य नहीं रहा था, वो भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया था जहाँ ऊंच नीच, राजा रंक का भेद सदा के लिए समाप्त हो गया था। राजा चंद्रपाल ने अपने पुत्र आदित्य को राज्य का कार्यभार सौंपा, लेकिन उसे एक ही शिक्षा दी, पुत्र, सत्ता का अर्थ भोग नहीं बल्कि रक्षा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का मैं बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे। प्रिय भक्तों, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और कीर्ति नगर के वैभव की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंजने लगी। लेकिन अब ये वैभव तलवारों के डर से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के प्रकाश से फैला था। राजा चंद्रपाल अब केवल एक शासक नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता तुल्य संरक्षक बन चुके थे। उनके हाथों में अब सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि सेवा का संकल्प था। रानी रूपमंजरी की भक्ति ने पूरे राज्य को एक ऐसे धागे में पिरो दिया था जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के दुख को अपना समझता था। राजा और रानी ने अपने जीवन के कई वर्ष माता महागौरी की सेवा में व्यक्त किए। राजकुमार आदित्य अब एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा के रूप में तैयार हो चुके थे। एक दिन जब शरद ऋतु की चांदनी पूरे कीर्ति नगर को अपनी धवल आभा से नहला रही थी, राजा चंद्रपाल और रानी रूपमंजरी माता महागौरी के उस भव्य मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे थे। दोनों की अवस्था अब ढल चुकी थी, बाल चांदी के समान श्वेत हो गए थे और चेहरों पर झुर्रियां जीवन के अनुभव की गवाही दे रही थी। लेकिन उनकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी, मानो वे आज भी उसी दिव्य प्रकाश को देख रहे हो जो वर्षों पहले मंदिर के खंडहरों में प्रकट हुआ था। महारानी, राजा चंद्रपाल ने अत्यंत ही कोमल स्वर में कहा, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपने उस अहंकार पे हंसी आती है। मैं समझता था कि मैं इस धरती का स्वामी हूँ, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं माता के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। उस दिन यदि माता ने मेरा अहंकार नहीं तोड़ा होता तो आज मैं शायद इस शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाता। रानी रूपमंजरी ने मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, माता की ममता निराली है, वो कभी अपने बालक को गिरता हुआ नहीं देख सकती है। जब बच्चा गलत राह पे चलता है तो माता उसे थोड़ा कष्ट देके सही रास्ते पे लाती है। आपका अहंकार टूटना ही आपके नए जन्म की शुरुआत थी। देखिए, आज हमारा कीर्ति नगर साक्षात कैलाश बन गया है। प्रिय भक्तों, राजा और रानी का ये संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था बल्कि दो आत्माओं का सत्य के साथ साक्षात्कार था। उसी रात राजा चंद्रपाल को स्वप्न में माता महागौरी के दर्शन हुए। माँ ने कहा, पुत्र चंद्रपाल, तुम्हारी सेवा और पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे सारे संचित पापों को भस्म कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम और रूपमंजरी इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम में स्थान पाओ। कल की सूर्य उदय की पहली किरण तुम्हारे मोक्ष का द्वार बनेगी। सुबह होते ही राजा ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और उसे अपना अंतिम उपदेश दिया। ये दृश्य इतना भावुक था कि वहां उपस्थित हर दरबारी और सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, पुत्र आदित्य, याद रखना, सत्ता एक जिम्मेदारी है, विलास नहीं है। राजा वो नहीं है जो सिंहासन पे बैठता है, राजा वो है जो प्रजा के हृदय में बसता है। कभी अपने भीतर अहंकार को पनपने मत देना, क्योंकि अहंकार वो दीमक है जो सोने के महल को भी मिट्टी बना देता है। माता महागौरी की भक्ति की तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। रानी रूपमंजरी ने आदित्य के सिर पे हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा और रानी ने राजसी आभूषणों का पूरी तरीके से त्याग कर दिया और केवल श्वेत वस्त्र धारण करके माता के मंदिर की ओर चल पड़े।
पूरे नगर की प्रजा सड़कों पे उतर आई थी। हर कोई अपने प्रिय राजा और रानी के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल था। लोग बिलख बिलख के रो रहे थे, महाराज हमें छोड़ के मत जाइए, हमारे कीर्ति नगर की छाया मत छीनिए। लेकिन राजा चंद्रपाल के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देख के लोग स्वतः ही शांत हो गए। वो मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे और माता महागौरी की उस दिव्य प्रतिमा के सामने बैठ गए। रानी रूपमंजरी ने माता की अंतिम आरती उतारी। मंदिर का वातावरण मंत्रों की ध्वनि और शंखनाद से गूंज उठा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूती हुई माता की प्रतिमा के चरणों पे पड़ी, एक चमत्कार हुआ। प्रतिमा से एक अत्यंत तीव्र और शीतल प्रकाश निकला जिसने पूरे गर्भगृह को भर दिया। राजा चंद्रपाल और रानी रूपमंजरी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और माता के चरणों में अपना सिर झुका दिया। देखते ही देखते उन दोनों के भौतिक शरीर उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि दो दिव्य ज्योतियां प्रतिमा के हृदय में समा गई। प्रिय भक्तों, राजा और रानी का अंत इस संसार से नहीं हुआ था, बल्कि वो अमर हो गए थे। माता महागौरी ने अपने उन भक्तों को अपने भीतर स्थान दिया जिन्होंने अहंकार को त्याग के समर्पण का मार्ग चुना। मंदिर में अब केवल उनके वस्त्र शेष थे और वहां से चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवगणों ने दुंदुभियां बजाई। कीर्ति नगर के इतिहास में ये घटना स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। राजकुमार आदित्य ने माता के चरणों की शपथ ली कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पे चलेंगे। सदियां बीत गई, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कीर्ति नगर की वो कथा आज भी जीवित है। आज भी जो भक्त पूरे मन और श्रद्धा के साथ माता महागौरी की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश और अहंकार का नाश हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंततः हम उस आदि शक्ति के ही अंश हैं। हमारा अहंकार हमारी सबसे बड़ी बाधा है और माता की भक्ति हमारा सबसे बड़ा सहारा। जब जीवन में विपत्तियां आए, जब रास्ते बंद होने लगे, तो बस एक बार माता महागौरी को पुकार के देखना। वे अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर आपकी रक्षा के लिए दौड़ी चली आएंगी। प्रिय भक्तों, मुझे विश्वास है कि राजा चंद्रपाल और रानी रूपमंजरी की ये हृदय विदारक और भक्तिमयी कथा आपकी अंतर आत्मा तक पहुंची होगी। इस कथा को केवल एक कहानी ना समझे, बल्कि इसे अपने जीवन का आधार बनाए। अपनी शक्ति पर गर्व ना करें, बल्कि उस शक्ति के स्रोत माता जगदम्बा के प्रति कृतज्ञ रहें। यदि आपको माता महागौरी की ये अनुपम कथा पसंद आई हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक जय माता महागौरी अवश्य लिख दें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर कथाएं लाने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपा करके हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें, ताकि माता की कृपा की ये गंगा हर घर तक पहुंच सके। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता महागौरी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। आपके घर में सुख शांति का वास हो और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए माता रानी की जय। शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। ऊंचे पहाड़ा वाली मैं मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले साचे दरबार की जय।